यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा।
जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लखां दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावां मेरे अगे अगे चलदा, लखां लखां दूत मेरी राखी लईओ कलदा। मैं क्यों डरां, मैं क्यों डरां, जद मेरा परमेश्वर मेरे नाल नाल है। आमीन, हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपको शुक्र 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 करते हैं पिता, पूरे दिल से, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि पिता जो आपने हमारे जीवन में हमें भर दिया, हमें तृप्त कर दिया, हमें संतुष्ट कर दिया, जो आपने हमें मसीह में बना दिया, हमें नया कर दिया, हमारा संपूर्ण जीवन आपकी स्तुति का घर है परमेश्वर, आपका मंदिर है पिता। आपका प्रेम हर समय हमारे दिल में जलता है परमेश्वर, एक अग्नि की तरह आपका प्यार हमारे अंदर जलता है हर समय पिता। हम आपके प्यार के लिए जो मृत्यु से भी अटल है और जो हमारे अंदर है, हम उस प्रेम का मंदिर है, उस प्रेम का घर है, उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ सह लिया। 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 आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु, आपका प्यार महान है, आपका प्यार जहान है। ये संसार उसके सामने गौना है, उसके सामने छोटा है प्रभु। आपके प्यार के सामने प्रभु, आपके प्यार ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। आपके प्यार ने हमारे लिए हर दुख, हर पीड़ा, हमारे हर रोग को, हर शर्मिंदगी को, हर लज्जा को, हर दोष को, हमारी हर सजा को, हमारे न्याय को, जो हमारे पापों के लिए हमारा होना था, आपने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। आमेन। प्रभु, हम दिल से धन्यवाद देते हैं, हम दिल से शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। प्रभु यीशु, आपने अपने लहू के द्वारा हमारे दिल को सींचा, हमें धोया, हमें शुद्ध किया, हमें साफ किया, हमें पवित्र बनाया, हमें धर्मी बनाया, हमारे सारे पापों को धो दिया आपने। पाप ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया था, हमारी सूरत को बिगाड़ दिया था, चिंताओं ने, दोष ने, डर ने, शर्मिंदगी ने। लेकिन यीशु, आपने अपने लहू से हमारे भीतर बाहर हमें नया कर दिया। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु कि आप हमारे प्रेमी यीशु हैं। हम अपने प्यार पर बोझ नहीं करते कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा प्यार हर दिन बदलता है। हम आपके प्यार पर बोस्ट करते हैं, हम आपके प्यार पर घमंड करते हैं यीशु कि आपका प्यार कभी नहीं बदलता, आपका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, हमारा भरोसा, हमारे जीवन का आधार आपका प्यार है और हम आपके प्यार पर पूरी रीति से निर्भर है यीशु। आप हमारे जीवन का आधार हैं प्रभु। आमेन। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। आज का दिन आपने बनाया ताकि हम इस दिन में आनंदित हो। प्रभु, आपने हमें इस दिन में प्रवेश कराया ताकि हम आपकी भलाइयों को आज के दिन देखें। प्रभु, आज ये फेलोशिप आपने हमें दी ताकि इस फेलोशिप में प्रभु आपकी उपस्थिति के द्वारा आप हमारे दिलों में बात करें। प्रभु, आप हमारे भीतर बदलाव लाएं। जहां कहीं भी जो भी झूठ है शैतान ने क्रिएट किया है, जो भी धोखा उसने क्रिएट किया है, वो सब आज आप अपने वचन के जल से धोने जा रहे हैं, हमें वापिस तरोताजा करने जा रहे हैं यीशु। प्रभु, हर देखने सुनने वाले अपने हर प्रियजन को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। प्रभु, आप अपने प्रेमी वचनों के द्वारा प्रभु आप इनके हृदयों में आज बात करने जा रहे हैं। प्रभु, इन सब को केवल आपका प्रेम शंगाई दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, शांति दे सकता है, छुटकारा, आजादी दे सकता है। प्रभु, केवल आपका प्यार। पवित्र आत्मा जी, आप आज आजादी के साथ हमारे बीच में काम करेंगे, आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आप जानते हैं सबकी क्या जरूरत है और आप एक समय पर सबको उत्कृष्ट, अपना सबसे गरिष्ठ, सबसे बढ़िया भोजन आप सबको प्रोवाइड करा सकते हैं प्रभु। और आज आप ऐसा ही करने जा रहे हैं प्रभु। हर देखने सुनने वाले को प्रभु आप अपनी स्वर्गीय रोटी से, स्वर्गीय मन्ना, अपने वचन की रोटी से आज आप तृप्त करने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देती प्रभु, आपकी और ताकती हूँ यीशु मैं, क्योंकि बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप में हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक
आज आप सारी बातों को हमारे बीच में सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? गॉड ब्लेस यू। आशा करती हूँ आप, आपके परिवार के लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आपका जीवन शांतिमय होगा। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके जीवन में जैसा जैसा आप मसीह की पहचान में बढ़ते जा रहे हैं, वैसा वैसा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके जीवन में बहुगुणित हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आमेन, हालेलुया, आमेन। तैयार हैं आज फिर से वचन के लिए? परमेश्वर आज हमारी मदद करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं जो आपके हृदय तक आज बात पहुंचाना, परमेश्वर आपके हृदय तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। आप परमेश्वर के सबसे प्रिय हैं, आप परमेश्वर के सबसे प्रिय हैं। और आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप, जब परमेश्वर आज आपके हृदय से बात करने जा रहे हैं, तो आप अपने हृदय को कठोर ना करें। परमेश्वर चाहते हैं जो बात आज वो आपके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आजादी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आप उसके लिए अपने हृदय को खोलें। प्रभु से मदद मांगे इस समय कि प्रभु आज आप मेरी मदद करें। मैंने इस संसार में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है। जब से मैं इस संसार में आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सुना है। समय समय पर किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। लोगों के प्रेम जो बहुत दावा करते थे, मैंने बदलते हुए देखे हैं। जहां मैंने प्रेम की, जहां मैंने विश्वास किया, जिसके प्रेम पर विश्वास किया, वहां मुझे धोखा मिला। परमेश्वर, मैं आज आपसे सच्चाई जानना चाहता हूं, मेरे विषय की सच्चाई। आज आप अपने उस सच्चाई के द्वारा मुझसे बात करें। परमेश्वर आपके प्रेमी पिता हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब इस संसार में हैं तो आप, मैं ये समझती हूँ कि जब हम इस दुनिया में हैं, हम यहाँ हैं, हम केवल कोई खाली जगह को भरने के लिए नहीं है। जब हम इस दुनिया में हैं तो सबसे बड़ा उद्देश्य जो मैं समझती हूँ, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो, इस समय भी हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो व्यक्ति, परमेश्वर जो उससे कहना चाहते हैं, एक्चुअली में परमेश्वर का हृदय उनके लिए जो सोचता है, परमेश्वर जो उनके प्रति विचार रखते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर की उस सच्चाई को अपने हृदय में, इस संसार में रहते हुए अपने हृदय में उनके साथ राजी हो, उसे रिसीव करे, उसे ग्रहण करे अपने अंदर। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी सच्चाई को जानें, उस सच्चाई को जानकर उस पर विश्वास करें, क्योंकि केवल सच्चाई किसी को आजाद नहीं कर सकती। जब आप सच्चाई को जानकर उस सच्चाई के साथ राजी होते हैं, तो वो सच्चाई आपको आजादी देती है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की उस सच्चाई को अपने लिए जानें, ताकि आप इस संसार में जो अभी तक केवल क्या कहूंगी कि आप जिस भी उद्देश्य से अभी तक आप जी रहे थे, अब आप अपने सही उद्देश्य को जानें कि आपका इस दुनिया में सही उद्देश्य क्या है। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप यहाँ किस लिए हैं, क्या उद्देश्य है, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं, और परमेश्वर इस जीवन के बाद भी आपका जीवन कैसा है। तो सबसे पहली जो शुरुआत होती है इस उद्देश्य की, वो है परमेश्वर के प्रेम को जानने के द्वारा। परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। परमेश्वर प्रेम है। पहली बात, परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं, ये उनकी पहचान है। और हम उनकी प्रिय संतान हैं, ये हमारी पहचान है। कि ये बात, ये सच्चाई हम हमेशा याद रखें
कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, क्योंकि केवल आप इस बात को अगर एक बार सुन लेते हैं और सुन लेने के बाद आपका जीवन नहीं बदलता, तो आपको लगता है अरे पता तो चल गया, सुन तो लिया आप कि परमेश्वर प्रेमी पिता है, मैं उनकी प्रिय संतान, इससे कुछ जीवन तो बदला नहीं है मेरा। मैंने अभी कहा आपको, सच्चाई को केवल कोई भी जो परमेश्वर के वचन की जो हमारी सच्चाई, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर को आपको प्रेम करना सबसे अधिक जो उनकी पसंद है वो आप है। और उनको सबसे अधिक जो चीज पसंद है वो ये है, वो आपको जब वो आपको प्रेम करते हैं और आप उन्हें आपको प्रेम करने की अनुमति देते हैं। जब आप उन्हें प्रेम करने देते हैं तो परमेश्वर को सबसे अच्छा लगता है आपको प्यार करना। और परमेश्वर के दिल को जो चीज सेटिस्फाई करती है, जो चीज संतुष्ट करती है, वो जब वो आपको प्यार करते हैं, जब वो आपको प्रेम करते हैं, वही चीज उनके हृदय को संतुष्टि देती है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते। आपके जीवन का कोई भी क्षण, कोई भी हो, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपके प्रति उनका आकर्षण, आप उनका आकर्षण है, आप उनका सम्मोहन, जैसे बोलते हैं ना मोह लेता है कोई, आपने उन्हें मोह, आप उनका मोह है, आपकी और वो जब भी देखते हैं आप उनका आकर्षण है। और वो आकर्षण का अर्थ है जब किसी चीज के प्रति आप आकर्षित होते हैं, जब भी आप उसे देखते हैं आपको आनंद मिलता है। तो परमेश्वर का आकर्षण आप हैं। जब भी वो आपको देखते हैं उन्हें आपको देखकर आनंद मिलता है, उनके हृदय को सबसे बढ़कर संतुष्टि उस समय मिलती है। परमेश्वर का दिल, हमारा दिल बहुत चीजों के लिए धड़कता है, परमेश्वर का दिल आपके लिए धड़कता है। आप उनके दिल की धड़कन है और उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। परमेश्वर के लिए आप सब कुछ है, आपके लिए और चीजें बहुत कुछ मायने रखती हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप सब कुछ हैं। वो इस संसार में कहीं भी रहना चुन सकते थे, पर उन्होंने चुना आपके भीतर रहना। परमेश्वर कहीं भी रह सकते थे, पर क्योंकि आप उनकी पहली पसंद हैं, आप उनका प्यार है, इसीलिए उन्होंने आपके दिल में रहना चुना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक आप इस धरती पर, आपका उद्देश्य क्या है, जब तक आपको वो पता नहीं होता, तो आप अपना दिल यहाँ वहां की बातों पर, यहाँ वहां की सोचों पर, यहाँ वहां के विचारों पर, आप बेकार की चीजों पर या लोगों की दृष्टि में आप कहाँ कैसे हैं उस पर लगा कर रखते हैं। लेकिन जब आपको अपने जीवन का रियल पर्पस, आपको अपने जीवन में कि आप क्यों हैं, जब आपको पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि आप यहाँ क्यों हैं। तो परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपने रहने का स्थान चुना। परमेश्वर कहीं भी रह सकते थे, परमेश्वर ने आप में रहना चुना। एक बार कुछ ग्रुप था लोगों का और उसमें अलग अलग धर्म के लोग थे, और वो अलग अलग धर्म के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि परमेश्वर कहीं दूर रहते हैं स्वर्गों में, और हम सब इस दुनिया में हैं, एक ने बोला, और हम सब अपना अपना मार्ग परमेश्वर तक पहुंचने का चुनते हैं, कोई किसी धर्म के मुताबिक या कोई किसी धर्म के मुताबिक। दूसरे ने बोला हाँ, परमेश्वर तो एक है, पर उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते, अलग अलग रास्ते हैं, और हम सब कोशिश करते हैं परमेश्वर तक पहुंचने की। तीसरे ने बोला हाँ, कि हम परमेश्वर तक, हम इस आशा से हर दिन चलते रहते हैं कि हम परमेश्वर तक एक दिन पहुंचेंगे। ये सब आपस में जो चर्चा कर रहे थे, ये सब यही कर रहे थे कि परमेश्वर तक पहुंचने का के बहुत सारे रास्ते हैं, परमेश्वर एक है, उस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, और
हम सब प्रतिदिन चलते हैं, अपना अपना जिसको जो मार्ग सही लगता है वो मार्ग चुन लेता है और हम सब उस पे चलते हैं। जनरली भी आप लोगों से पूछे, लोगों की सोच यही होती है। बट हकीकत में परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है, जो सच्चाई परमेश्वर के वचन की, वो बताता है कि हम में से कोई भी अपनी कोशिशों से परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, उनके दिल तक पहुंच नहीं सकता था परमेश्वर तक, क्योंकि हम में से कोई भी पहुंच नहीं सकता था। इसलिए आप कितनी भी कोशिशें कर लेते, कुछ भी आपकी परफॉर्मेंस कैसी भी होती, आप कोई भी धर्म अपना लेते, आप कुछ भी करते, अपनी धर्म क्या है? हमारी कोशिशें परमेश्वर तक पहुंचने की। तो कितनी भी कोशिशें कर लेते, हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए हमारे प्रेमी पिता ने, जो हमसे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, जो अपने पूरे शक्ति से, बिना शर्तों के प्यार से हमें प्यार करते हैं, वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर हमारे पास उतरे, हमारे पास आए, इस संसार में आए और हमें अपने रहने का घर बनाया उन्होंने। हम में से कोई, मैंने जैसा कहा, परमेश्वर, जैसा कि ये हम बार बार ये सुनते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, और हम इस आशा से हम सब चलते हैं, चलते चलते कि एक दिन उन तक पहुंचेंगे। वो सब पुरानी बात है। परमेश्वर हम तक पहुंच चुके हैं। परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर हम तक, हमारे दिल में रहने के लिए आ गए हैं। अब परमेश्वर किसी भी, क्योंकि परमेश्वर पहले से ये बात जानते थे कि कोई भी मनुष्य अपनी कोशिशों से उन तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जो हमारी कोशिशों से हमें परमेश्वर तक पहुंचने में मदद करे। इसीलिए परमेश्वर यीशु के रूप में, यीशु के शरीर में इस संसार में आए, और वचन में लिखा है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर, यानी कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रेम है। जो कोई भी परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करता है, परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में आकर रहने लगता है। हम परमेश्वर के रहने का घर बन जाते हैं। तो परमेश्वर कहीं भी रहना चुन सकते थे कि इस संसार में आते, इस दुनिया में आते और आकर कोई भी जगह चुन लेते, और हम सबको डंडा उनके हाथ में होता और आकर वो हमें धमकाते, हमें डराते। अगर जैसा हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसे हैं, तो वो आते, हमें एक रूल लिस्ट देते कि जो इस पे पूरा उतरेगा वो मेरे प्रेम का हकदार होगा, और अगर कोई व्यक्ति इस रूल बुक जो है मेरी, इसके मुताबिक नहीं चलेगा, वो मेरे प्रेम का हकदार नहीं होगा। पर मेरे प्रियो, आज जो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर प्रेमी पिता है, ये उनकी पहचान है, और हम उनकी प्रिय संतान है, ये हमारी पहचान है। और जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं, तो हम परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की राय, परमेश्वर के कार्य के साथ हम राजी होते हैं। और जब हम परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की राय, परमेश्वर की दृष्टि के साथ हम राजी होते हैं, यानी कि हम अपने आप को हम्बल करते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, इसीलिए वो मुझे, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो इस संसार में आए, मुझे अपने साथ एक करने के लिए, अपने साथ एकजुट करने के लिए, मुझे अपने साथ हमेशा के लिए मिलाने के लिए, मुझे अपने साथ एक आत्मा करने के लिए। आमेन। तो परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको चुना ताकि वो आपके भीतर रह सके। आपको उन्होंने अपना रहने का घर बनाया। आमेन। और अब परमेश्वर वचन हमें बताता है वो आपकी ओर है, अब वो आपके लिए हैं, अब वो आपके साथ हैं, अब वो आपके भीतर है। तो जब परमेश्वर अब आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमेन। और निरंतर परमेश्वर उत्साहित होकर, बहुत प्रेम के साथ, आनंद के साथ, और सचमुच में उनका हृदय हर एक व्यक्ति के, हर एक विश्वासी, मैं कहूंगी
कि हर एक विश्वासी को ये यकीन दिलाना चाहता है, कन्विंस करना चाहता है अपने उनके प्रेम के प्रति। परमेश्वर का पूरा उत्साह, पूरा आनंद, उनका पूरा पूरा प्रेम आपकी तरफ है कि मैं क्या करके उनका हृदय हर वक्त ये इस काम में लगा रहता है कि वो आपको ये याद दिलाए कि वो आपसे कितना, आपको ये बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि जब अंदर हम गिल्ट फीलिंग आती है, ये शर्मिंदगी आती है, तो बहुत लोग ये झूठ फैलाते हैं कि पवित्र आत्मा की ओर से वो हमारे भीतर, वो परमेश्वर हमें सुधार रहे होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमें अंदर से कन्विक्ट नहीं करेंगे, कभी भी हमारे अंदर से बात नहीं करते गिल्ट के द्वारा और शर्मिंदगी के द्वारा। परमेश्वर कभी भी आपको गलानी फील नहीं कराएंगे। परमेश्वर जब भी आपके अंदर बात करते हैं तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कौन हैं। वो अब सचमुच अपने पूरे दिल से आपके पीछे हैं, इस बात को लेकर बुरी तरह से मैं कहूंगी, पूरी तरह से परमेश्वर आपके पीछे हैं कि आपको ये बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हैं। उनका पूरा उत्साह, जैसे एक जोश रहता है, एक उत्साह रहता है। मैं अपने आप को अगर कहूं कि मैं इस संसार का एक परमेश्वर का एक वेसल हूं, मेरे दिल में, मेरे पूरे दिल से हमेशा मैं उत्साहित रहती हूँ और मेरे हृदय का ये आनंद है कि मैं कैसे आप तक इस खुशखबरी को, कैसे आपके हृदय तक इस बात को मैं पहुंचा दूं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर है जो मेरे जीवन को इस्तेमाल करके आपके हृदय तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि वो आपसे सचमुच में कितना प्यार करते हैं। और जब आज परमेश्वर अपना वचन आपके हृदय में, परमेश्वर ने वचन में लिखा ना कि आज जब मैं तुझसे बात करूं तेरे हृदय से, तो तू अपने हृदय को कठोर मत करना, क्योंकि कठोर हृदय जो ज्ञान से भरा रहता है वो परमेश्वर के इस सच्चाई को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है कि परमेश्वर का प्रेम कंडीशनल है। वो सोचता है कि परमेश्वर मुझे शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। वो ये सोचता है परमेश्वर मुझे प्यार तो करते हैं, लेकिन किंतु परंतु अगर मगर, वो ऐसा सोचता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर के विरुद्ध सोचना पाप है। परमेश्वर के सोचों, उनके विचारों के विरुद्ध जब हम अपने विचार बनाकर रखते हैं तो ये पाप है, ये घमंड है। हम जब ऐसा सोचते हैं, और पाप मनुष्य को कठोर कर देता है। तो मैं दोष नहीं लगा रही आपके ऊपर, मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप अपने हृदय को, परमेश्वर जो आपसे आज बात कर रहे हैं उसके प्रति कठोर ना करें, क्योंकि वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। आमेन। पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कि उन्होंने कैसा प्रेम हमसे किया परमेश्वर ने, कि अपने प्रेम को हम पर उड़ेल दिया, अपने प्रेम को हम पर जाहिर किया। उन्होंने कैसा हमसे प्रेम किया कि हम उन परमेश्वर की संतान कहलाएं। अपने प्रेम को हमें दिखाने के लिए कि वो कितना प्रेम करते हैं, उन्होंने हमसे जो प्रेम, अपने प्रेम को हम पर उड़ेल दिया परमेश्वर ने, ताकि वो हमारे हृदय में हमें बता सके कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, कितना प्यारा प्यार किया, कितना सुंदर उन्होंने हमसे वो प्यार किया कि उन्होंने अपने प्रेम को हम पर उड़ेलने के लिए, हम पर जाहिर करने के लिए, उन्होंने हमें अपनी संतान बनाने के लिए हम पर उस प्रेम को बताया,
हमने जाना, उस प्रेम को जाना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने वो जाहिर किया ताकि हम उनकी संतान कहलाएं। लोग बोलते हैं कि केवल विश्वासी परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, दूसरे लोग परमेश्वर की संतान नहीं है। हम सब परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, हम सब परमेश्वर की संतान है। लेकिन वचन कहता है कि जो कोई ये विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं बिना शर्तों के प्रेम से, और जो कोई ये विश्वास करता है कि परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा, मुझसे इतना प्रेम किया, जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि वो प्रेम यीशु के द्वारा जो परमेश्वर देना चाहते थे दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन पाए। और जितनों ने, यूहन्ना में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम सब यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। वचन में लिखा है कि पाप के कारण हम मन से परमेश्वर के बैरी हो गए थे। कुलुसियों में लिखा है, कुलुसियों 1 के शायद 21-22 में लिखा है, पाप के वजह से हम मन से परमेश्वर के बैरी हो गए थे। लेकिन अब यीशु के द्वारा, मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने हम सब का, पूरी सृष्टि का, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि अपने साथ वापस मेल मिलाप कर ले। आमीन। हम वापस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा वापस हम सब के साथ, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और पाप से छुड़ाने के लिए, हमें पाप से हमेशा के लिए आजाद करने के लिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा, ताकि अपने प्रेम में हमें अपने साथ एक कर ले और हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आमीन। परमेश्वर का अगर कोई उनकी कार्य सूची है, अगर बनाई जाए परमेश्वर की कार्य सूची, वास्तव में परमेश्वर की कार्य सूची क्या है? परमेश्वर की कार्य सूची एक ही है, आपको प्रेम करना। आमीन। परमेश्वर की कार्य सूची केवल एक है, आपको प्रेम करना। और आपको भीतर से, आपके हृदय में बार बार ये बताना आपसे कि आप उनके लिए कौन हैं। केवल यही परमेश्वर का कार्य है, आपको ये बताना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनका हृदय आपके लिए कैसा सोचता है, वो आपके लिए कैसी राय रखते हैं। परमेश्वर का कार्य अब आपको सजा देना, आप पर दोष लगाना, आपको शर्मिंदा करना परमेश्वर का कार्य नहीं है। परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा आपकी सारी सजा, आपका सारा दोष, आपका सारा दंड, आपका सारा न्याय का जो कार्य था उसे पूरा कर दिया है। और अभी परमेश्वर का एक ही कार्य है, आपको प्रेम करना और आपके हृदय में आपको बार बार बताना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जैसा कि इफिसियों 3 में पौलुस ने ये प्रार्थना की कि मेरी ये प्रार्थना है कि तुम परमेश्वर के प्यार की गहराई, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई जो ज्ञान से परे है, तुम उसे जान सको। आमीन। कि परमेश्वर के प्यार की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई जो ज्ञान से परे है, जिसको आप इस संसार के ज्ञान से नहीं समझ सकते, इस संसार के ज्ञान से नहीं जान सकते, केवल परमेश्वर ही हैं। जब वो आपके दिल में आके रहने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम का घर बन जाते हैं, तो ही परमेश्वर आपके हृदय में बात करते हैं। तो परमेश्वर आपके हृदय को बार बार कन्विंस आपके भीतर से आपको करते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए कौन हैं। और तभी आप डे बाय डे, हर दिन, बिट बाय बिट, आप उनके प्यार की
गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या है। जैसा मैंने अभी कहा, आज आपने मैसेज ये सुना कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी पहचान है, वो आपके प्रेमी पिता हैं और आप उनकी प्रिय संतान है, ये आपकी पहचान है। ये आज आपने एक बार सुना, तो क्या बस यही रुक जाने की जरूरत है? परमेश्वर लगातार, क्योंकि हमारे मन में इतना झूठ भरा है, जो ज्ञान भरा है, जो हमने इस संसार से प्राप्त किया है, जो इस संसार की बातें हैं, जो हमारे मन में भरा हुआ है, हमारे मन में डाउट हमेशा रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन मन में कितने भी डाउट आते रहे, आपके हृदय में परमेश्वर जब आपके बात करते हैं तो हृदय का विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। मन में डाउट आना और हृदय में विश्वास बने रहना, ये दोनों एक समय में हो सकते हैं। मन में कुछ भी क्वेश्चन आते रहे, आपके कोई भी सवाल आते रहे, लेकिन अगर आप अपने हृदय में परमेश्वर को सुन रहे हैं और आप परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं कि वो आपके हृदय में बात कर रहे हैं, और आप जब वो आपके हृदय में बात करते हैं और आप उनकी उस सच्चाई के साथ राजी होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कैसे राजी होगा? जब वो अपने आप को हम्बल करता है, जब वो अपने आप को दीन करता है। तो परमेश्वर के साथ आप जब खुद को हम्बल करते हुए, दीन करते हुए, जब परमेश्वर आपके हृदय में बात करते हैं और आपको वो बताते हैं कि अब आप उनके लिए कौन है, तो आप उस प्रेम की ऊंचाई, उस प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को तब आप जान पाते हैं। तो मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई को, जो ज्ञान से परे है, जिसको आप इस संसार के ज्ञान से कभी नहीं जान सकते, परमेश्वर को जो आप पूरी रीति से आपके हृदय में आपको अपने उस प्यार को रिवील करना चाहते हैं, अपने उस प्रेम को बताना चाहते हैं, आप परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके दिल में उस प्रेम से, उस प्रेम के शब्दों के द्वारा बात करें। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि जब आप, जैसे मैंने भी बोला कि आप, हमारा एक उद्देश्य है कि हम जब इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं, तो इस संसार की जो भी चीजें हैं उनके लिए नहीं है हम इस दुनिया में। हम इस संसार में हैं ताकि परमेश्वर की जो हमें नई पहचान दी है अपनी, हम उसे अपने हृदय में रिसीव करें, हम उसे अपने लिए जानें। और परमेश्वर लगातार हमसे, हमारे हृदय में बात करते हैं। मैं कुछ कहने जा रही थी, दिमाग से निकल गया। पर परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको हर दिन ये याद दिलाएं कि वो आपसे, आप उनके लिए क्या है। और जो कुछ भी आप इस दुनिया में सुनते हैं, अभी तक मैंने कहा आपको, जो भी आपने अपने लिए आपने सुना, आपके ऊपर जो भी लेबल लोगों ने लगाए या जो भी लेबल आपने अपने ऊपर लगाए, आप उनके साथ राजी ना होते हुए, आप जो परमेश्वर आपके हृदय में, जो आपको आपके जो उनके शब्द, मैं हकीकत में बताऊं, उनके शब्द जो आपसे बोलते हैं ना, वो आपके हृदय में छाप छोड़ते चले जाते हैं। वो आप कभी नहीं भूलते। जो वो आप उनसे सुनते हैं और उनके साथ जब आप राजी होते हैं, आप उसे कभी नहीं भूलते। हाँ, मैं कहने जा रही थी कि परमेश्वर ने, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनके परमेश्वर के कार्य पर विश्वास किया कि जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, और परमेश्वर मेरे दिल में आके रहने लगे, उनके प्रेम का मैं घर बन गई, उनके प्रेम का मैं मंदिर बन गई। तो सबसे पहले जब मैंने परमेश्वर से अपने लिए सुना, अपना नाम सुना, और जब मैंने पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनी और मैंने परमेश्वर के मुंह से अपना नाम सुना पहली बार, तो वो मैंने नाम ऐसा सुना जैसा आज तक कभी किसी ने, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मेरा नाम ऐसे नहीं लिया था। जबकि पेरेंट्स आपको जब बुलाते हैं, पुकारते हैं, बड़े प्रेम से पुकारते हैं। तो मैंने जब पहली बार अपना नाम सुना, तो सच में उस आवाज में इतनी मिठास थी, वो आवाज इतनी प्रेम में भीगी हुई थी कि मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे ऐसा लगा कि
मैंने आज ये क्या सुन लिया, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं सुना, मैंने आज तक कुछ नहीं सुना था। तो परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं तो वो आवाज ऐसी आवाज है जो बहुत सभ्य आवाज है, जो मीठी आवाज है, जो आपके संपूर्ण हृदय में शांति को लेकर आती है, जो आपने आज तक कभी सुनी नहीं होती है। वो आवाज आपको पूरी तरह तृप्त कर देती है। जब वो आपसे बात करते हैं आपके हृदय में, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये केवल परमेश्वर है, ये केवल परमेश्वर है। और वो आपको आदत बन जाती है फिर कि, क्योंकि आप धीरे धीरे, जैसे बच्चा शुरुआत में माँ बाप की आवाज को नहीं पहचानता, लेकिन साथ रहने की वजह से वो माँ बाप की आवाज को पहचानने लगता है। तो माँ बाप दूर से भी आवाज लगाते हैं तो वो समझने लगता है, पहचान जाता है उस आवाज को। तो परमेश्वर की आवाज को भी जब आप अनुमति देते हैं अपने हृदय में, तो आप उस आवाज को पहचानने लगते हैं, वो प्रेम की आवाज को पहचानने लगते हैं। आमेन। और इसीलिए उस प्यार की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई जो ज्ञान से परे है, परमेश्वर चाहते हैं हर दिन अपने हृदय में आप उस प्रेम को जाने। हर दिन हमारा उद्देश्य इस दुनिया में यही है कि हम पहले परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए रिसीव करें। जब हम परमेश्वर के वचन लिखा है पहले उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम भी प्रेम करते हैं। तो पहले हम परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए जाने, हम उस प्रेम को रिसीव करें। हम कौन हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम कौन हैं, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, पहले हम अपने लिए उसे जाने, पहले हम उस प्रेम को अपने लिए पहचाने। क्योंकि हम भी आज प्रेम करते हैं, पर क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो पहले आप परमेश्वर से अपने लिए प्रेम को रिसीव करते हैं, 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 बार 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 बार, हर बार आप अपने अंदर, अपने हृदय में परमेश्वर से उस प्यार को रिसीव करते हैं। और जब आप उस प्यार को रिसीव करते हैं तो आप वही प्यार परमेश्वर से भी करते हैं फिर, और वही आप उसी प्रेम से आप दूसरों से भी प्रेम करते हैं। आमेन। कंगाल बैंक किसी को कुछ नहीं दे सकता, पर भरपूर बैंक जिसके पास खूब है वो दूसरों को भी दे सकता है। तो जब तक आपके पास वो नहीं है जो दूसरों को आपको देना है, आप ही के पास नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो पहले आप उसे रिसीव करते हैं, पहले वो आप अपने लिए रिसीव करते हैं परमेश्वर के अनकंडीशनल प्यार को, उनके बिना शर्तों के प्यार को। और जब आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार से और पूरे दिल से प्यार करते हैं, जब आप उस प्रेम को अपने लिए जानते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो प्यार आपके जीवन में पूरी आजादी को लेकर आता है। आमेन। हालेलुया। एक भी क्षण आपके जीवन का ऐसा नहीं है जब परमेश्वर का दिल आपके प्रति प्रेम के विचारों से भरा हुआ ना हो। एक भी क्षण, भले ही वो आपके लिए अच्छा दिन हो, बुरा दिन हो, आपके लिए ये हो मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, आपके लिए ये हो मैंने यहाँ अनाज्ञाकारिता कर दी, मैं यहाँ विश्वास योग्य नहीं रहा, आपके लिए इस संसार में रहकर आपके लिए आप ऐसा सोच सकते हैं अच्छा दिन बुरा दिन ऐसा मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पर परमेश्वर के हृदय में एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब उनका दिल आपके लिए अच्छे और प्रेमी विचारों से भरा हुआ ना हो। आमेन। हमेशा उनका हृदय आपके लिए अच्छे विचारों से भरा रहता है। आमेन। और हम में से आज भी, जैसा मैंने भी कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने ऊपर वो लेबल लगाए हुए हैं जो परमेश्वर ने उन पर नहीं लगाए। अभी भी वो गधा, मूर्ख, बेवकूफ, है ना, फेलियर और बदसूरत, असफल व्यक्ति, है ना, वगैरह वगैरह, अभी भी वो लेबल अपने ऊपर लगाए हुए हैं जो परमेश्वर ने उन पर नहीं लगाए। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? आज विश्वासियों को अगर देखा जाए, चर्चिज में आप जाओ, इवन पासवान भी, पास्टर्स भी जब प्रार्थना करते हैं, या अगुए या जो वर्शिप लीडर्स हैं वो भी जब प्रार्थना करते हैं तो, या वर्शिप करते हैं, तो अगर आप उनके शब्द सुनेंगे तो वो अभी भी उनके शब्द क्या सुनेंगे आप? मैं पापी हूं, मैं अशुद्ध व्यक्ति हूं, मैं अधर्मी व्यक्ति हूं,
मैं कीड़ा हूं, ये सारे लेबल परमेश्वर ने नहीं लगाए आपके ऊपर। और जो परमेश्वर ने नहीं लगाए, अभी भी यहां तक कि जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जो लोग अगुए हैं, जो लोग पास्टर हैं, जो लोग वर्शिप लीडर हैं, या जो लोग विश्वासी हैं, अभी भी अपने ऊपर ये सारे लेबल लगाकर घूम रहे हैं और अपने आप को इन सारे नामों से पुकारते हैं। पापी, अशुद्ध, पापमयी, कीड़ा वगैरह वगैरह। आज यीशु के कारण आपका एक मूल्य है और आपकी एक पहचान है। अब ये लेबल आपके नहीं है। इफिसियों 1:4 कहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हैं। आप परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष है। अब बताइए, आप अपनी दृष्टि में आप जो असफल होते हैं, जो भी आप गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, विश्वास योग्य नहीं रहते, अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, आप अपने आप को अपनी दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए आप अपने आप को उन नामों से पुकारते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि आप परमेश्वर के प्रेम की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हैं। तो आप अपने आप को पाप में, पापी, अशुद्ध, अधर्मी, कीड़ा आप कहकर अभी भी पुकारते हैं। और वचन के अनुसार ये दीनता नहीं है। लोग सोचते हैं जब मैं ऐसा बोलता हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अधर्मी हूं, मैं तो कीड़ा हूं जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक अदना सा बंदा हूं, मैं तो इस संसार में कीड़े की तरह हूं। जब आप ये बातें बोलते हैं, ये दीनता नहीं है। लोग सोचते हैं ये दीनता कहलाती है। बाइबल के अनुसार ये दीनता बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगी इसके विपरीत दीनता क्या है। जैसा मैंने अभी बोला कि परमेश्वर की सोच उनके विचारों के विरोध में सोच बनाए रखना घमंड कहलाता है। परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के राय और आप जो परमेश्वर की दृष्टि में उसके प्रति सोच को कायम रखना, बनाकर रखना घमंड कहलाता है। अगर आप जो परमेश्वर ने आप पर लेबल नहीं लगाए, जो परमेश्वर आपके बारे में नहीं सोचते, जो राय नहीं रखते, अगर आप वो राय बना के रखे हुए हैं, तो ये वचन के अनुसार घमंड करना कहलाता है। सोचिए, एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी शादीशुदा, उसकी पत्नी मोटी है, भद्दी दिखती है, बदसूरत दिखती है उस व्यक्ति की पत्नी, और वो व्यक्ति, वो पति अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है, बावजूद इसके कि वो भद्दी है, मोटी है, बदसूरत है। और कोई दूसरा व्यक्ति, या जब वो कहीं निकल कर जाते हैं, दूसरे लोग उस औरत को देखकर हंसते हैं, उस औरत को बोलते हैं, अरे भद्दी औरत, मोटी औरत, बदसूरत औरत, धरती पर बोझ, है ना, काली औरत, कुछ भी नाम लेबल दे देते हैं दूसरे लोग। तो क्या जब दूसरे लोग इन शब्दों को उस पति के सामने इस्तेमाल करते हैं जो उसे बहुत प्यार करता है, तो क्या वो पति को वो बातें पसंद आती है? क्या वो पति इन बातों को पसंद करता है? वो कभी पसंद नहीं करेगा, ना वो बर्दाश्त करेगा, क्योंकि अब वो उसकी है, उससे उसकी पत्नी है, वो दोनों अब पति पत्नी है, वो एक है, वो उसे बहुत प्रेम करता है, उसके दिल के करीब है, वो उसकी पत्नी उसके दिल के बहुत करीब है। उसकी दृष्टि में वो सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी, सबसे अच्छी औरत है उसकी पत्नी। और बाहरी खूबसूरती की वजह से वो उसे प्यार नहीं करता कि वो बाहरी तौर पर कैसी दिखती है। प्रेम कभी भी बाहरी रूप नहीं देखता। प्रेम हमेशा दिल से प्यार करता है, वो बाहरी कमियों को नहीं देखता है। तो वो अपनी पत्नी को बाहरी रूप देखकर कि वो कैसी दिखती है, वो उसकी वजह से प्यार नहीं करता अपनी पत्नी को, क्योंकि जो बाहरी रूप देखकर प्यार करता वो प्यार नहीं होता, क्योंकि वो प्रेम समय के साथ बदल जाता है। पर जो दिल के रिश्ते के साथ प्रेम करता है, वो प्रेम हमेशा बढ़ता चला जाता है, वो कम नहीं होता। तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो बाहर से सुंदर दिखती है, पर क्योंकि वो उसकी पत्नी है और वो उसे बहुत अपने पूरे दिल से प्यार करता है। कोई भी
पति बर्दाश्त नहीं करता जब कोई बाहर वाला व्यक्ति उसकी पत्नी से कुछ कहता है, पर उसके लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उस व्यक्ति से नाराज हो या गुस्सा हो। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी पत्नी के दिल पर क्या बीतती है, उसकी पत्नी वास्तव में कैसा फील करती है, उसकी पत्नी वास्तव में कैसा सोचती है जब दूसरे लोग उस पर फप्तियां कसते हैं। तो उसका सारा ध्यान किस पर होता है? अपनी वाइफ को इनकरेज करने पे। वो क्या करेगा? अपनी वाइफ को इनकरेज करेगा क्या? कि तू दूसरे लोग तेरे को कैसा देखते हैं कैसा नहीं देखते हैं, तू उस पर ध्यान मत दे। जो मैं तेरे बारे में सोचता हूं तू उस पर ध्यान दे कि तू मेरे लिए क्या है। तू मेरे लिए सबसे सुंदर औरत है इस दुनिया की। तू मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल है इस दुनिया में। तू लोगों की सोच की परवाह मत कर कि लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बोलते हैं। तू उनकी बातों को अपने मन पर मत लगा। मेरे लिए तू मेरी दुनिया है, तू मेरी सब कुछ है। तो ये बातें वो क्यों बोलता है? अपनी वाइफ को उठाने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि वो अपने अंदर बुरा ना महसूस करे। वो केवल इतना चाहेगा कि उसकी पत्नी अपने पति, जो उसका दृष्टिकोण है पति का, उस दृष्टिकोण को अपना ले। जो उसका पति उसके लिए सोचता है वो वैसा सोचने लगे। जो उसके पति के विचार उसको लेकर आए वो अपने विचार उसके विचार बना ले, या जो उसके पति की राय उसके प्रति है वो अपने उस पति के राय के मुताबिक अपनी राय बना ले और उसी पर विश्वास करे, ना कि संसार के दूसरे लोग उसे कैसा देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं उसके विषय में। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर किसी भी संसारिक पति से बढ़कर है। कोई भी संसारिक पति जो भी है उनसे बढ़कर है परमेश्वर। किसी भी संसारिक पति और किसी भी इंसान से बढ़कर वो दयालु और कृपालु है। अगर उस औरत का पति इतना दयालु और कृपालु है, प्रेमी है अपनी पत्नी को लेकर, तो परमेश्वर किसी भी पति और किसी भी मनुष्य से बढ़कर प्रेमी, दयालु और कृपालु है। और सोचिए कि परमेश्वर को कैसा लगता होगा जब आज लोग, यहां तक कि पास्टर्स, अगुए या दूसरे लोग जो प्रचारक हैं, जब वो परमेश्वर की प्रिया को, परमेश्वर की दुल्हन को वो लेबल दे दे के पुकारते हो जो परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिए, वो लेबल देकर बोलते हो जो परमेश्वर उनके बारे में नहीं सोचते, जो परमेश्वर जैसा परमेश्वर उन्हें नहीं देखते, जो परमेश्वर की राय उनके प्रति नहीं है, जो परमेश्वर की दृष्टि में वो नहीं है, जैसा उस पति की दृष्टि में वो पत्नी भद्दी नहीं थी, उस पति की दृष्टि में वो पत्नी मोटी नहीं थी, उस पति की दृष्टि में वो बेडौल नहीं थी। परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं, हम भी, वचन में आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम परमेश्वर की दृष्टि में, जैसे मैंने अभी पढ़ा, उनके प्रेम की दृष्टि में निर्दोष और निष्पाप हैं। परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल स्पॉटलेस हैं आप। परमेश्वर की दृष्टि में आप में कोई दोष नहीं है। निर्दोष का अर्थ क्या है? कोई दोष नहीं है। निष्पाप का अर्थ क्या है? बिना पाप के पाप का बीज अब आपके अंदर नहीं है। तो सोचिए कि परमेश्वर कितने दयालु है जब प्रेमी है और उनको कैसा लगता होगा कि वो जो अपनी आपसे, मुझसे, हमसे इतना प्यार करते हैं और जो जैसा वो हमारे लिए सोचते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, जो राय नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी दूर दूर तक परमेश्वर के दिल में नहीं है। हम सुनते हैं दूसरे लोगों को कि वो उन्हीं लेबल्स, वही नाम लेकर वो परमेश्वर के लोगों को पुकारते हैं। परमेश्वर को कैसा लगता होगा जब वो उनके लिए ऐसा बोलते होंगे। वचन के अनुसार सच्ची दीनता
हर एक विश्वासी के लिए। और विश्वासी से मतलब मेरा पास्टर भी है, प्रचारक भी है, बिशप भी है, डॉक्टर भी है, प्रॉफिट भी है, आर्च बिशप भी है, और भी कोई नाम है तो वो सब है। तो बाइबल के अनुसार सच्ची दीनता क्या है? बाइबल के अनुसार परमेश्वर की बात के साथ राजी होना, परमेश्वर जो कहते हैं उस सोच के साथ, जो जैसा सोचते हैं, परमेश्वर जो विचार रखते हैं, परमेश्वर की राय जो है, परमेश्वर की विश्वास के साथ मानना। जो कुछ भले हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, पर विश्वास से परमेश्वर की मानना, परमेश्वर के साथ राजी होना, यही सच्ची दीनता है। आमेन। जब आप जो परमेश्वर कह रहे हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि इफिसियों 1:4 में लिखा है कि परमेश्वर की प्रेम की दृष्टि में हम निर्दोष और निष्पाप है, और इसके साथ राजी होना ही सच्ची दीनता है। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे? कि हम परमेश्वर की दी हुई इस छवि के साथ राजी हो जो परमेश्वर ने हमें दी। कौन सी छवि दी है? निर्दोष, निष्पाप। ये छवि परमेश्वर की प्रेम की दृष्टि में, भले ही बाहर से अभी भी व्यवहार में हम पाप करते हैं, हमारे बर्ताव में, हमारे कामों में हम अभी भी गलतियां करते हैं, पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तुम कौन हो मैंने तुम्हें बताया है, मेरी सोच तुम्हारे लिए क्या है मैंने तुम्हें बताया है, और मैं तुम्हें हर दिन तुम्हारे पीछे रहूंगा, हर दिन तुम्हें यह बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मेरी हो। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप केवल अपने आप को दीन करें, और दीन करते हुए आप राजी हो जो परमेश्वर आपके हृदय में आपसे कहते हैं। तो सच्ची दीनता क्या है? परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की राय, और उनकी दृष्टि में आप कौन हैं उसके साथ, परमेश्वर के साथ एक मन होना, राजी होना परमेश्वर के साथ। आमेन, हालेलुया। माफी चाहती हूँ, बीच में इंटरनेट नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन जैसा अभी हमने बोला कि संसार की जो दी हुई छवि है, संसार की जो राय है, संसार की जो सोच है, लोगों की आपके प्रति जो सोच है, जो विचार है, आपको उसके साथ राजी नहीं होना। आपको किसके साथ राजी होना है? क्योंकि सच्ची दीनता परमेश्वर के साथ राजी होना है। और अगर आप परमेश्वर की सोच के विरुद्ध जाते हैं तो वो घमंड करना कहलाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके साथ, मैं 1-2 वचन आपके लिए पढ़ देती हूँ क्योंकि आप उनकी प्रिया हैं परमेश्वर की। वचन में जैसा हमने पढ़ा था श्रेष्ठ गीत 4:7 में कि परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी प्रिया है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष और घटी नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप में कोई दोष और कोई घटी नहीं है। अब आप उनकी प्रिया हैं और आप पूरी रीति से, किसी भी एंगल से आपको देखा जाए, पूरे तौर से अब आप परमेश्वर की दृष्टि में ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ घुमाकर अगर आपको देखा जाए तो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर आपके लिए क्या कह रहे हैं? आप निर्दोष, निष्पाप हैं, आप नए कर दिए गए हैं। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के कारण आपको प्रभु ने, परमेश्वर ने धर्मी बना दिया है, आप नए बना दिए गए हैं। अब आप नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। और ये किसका कार्य है? किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है, जो उन्होंने आपको नई सृष्टि बनाया है, जो उन्होंने आपको नया कर दिया है। और अब परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं? यशाया 43:4 में लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल, और किसकी वजह से? अब आप यीशु के पूरा हुए कार्य के कारण परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, प्रतिष्ठित ठहरे हैं, और परमेश्वर कहते हैं मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमेन। परमेश्वर अब आपसे अपने पूरे दिल से प्रेम रखते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप परमेश्वर की सोच के साथ, उनके विचार के साथ,
उनकी जो आपके प्रति राय है आप उसके साथ हामी भरें, उनके साथ अग्रीमेंट में आए कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, ये उनकी पहचान है और मैं उनकी प्रेमी संतान हूं। जब भी वो मुझे देखते हैं तो वो अपनी प्रिय संतान के तौर पर मुझे देखते हैं, वो मुझ में कोई कमी घटी नहीं देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम मेरे 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 अंदर, आपके अंदर हर समय हमें पूरे उत्साह के साथ हमें बार बार ये बात याद दिलाता है कि हम में कोई कमी नहीं है, अब तुझ में कोई घटी नहीं है, अब तू मेरी प्रिया है, तू पूरी रीति से सर्वांग मतलब संपूर्ण तौर से, पूरी तरह से, चारों तरफ से अब तू सुंदर है और तुझ में कोई दोष और कोई घटी नहीं है। इस सच्चाई के साथ राजी होना सच्ची दीनता कहलाता है और इस सच्चाई के विरुद्ध विश्वास रखना और उसमें बने रहना घमंड कहलाता है। और वचन कहता है परमेश्वर दीनों पर और भी अनुग्रह करता है, दीनों पर और भी अनुग्रह करता है। जब आप परमेश्वर की सच्चाई के साथ हम्बल अपने आप को करते हुए, अपने आप को दीन करते हुए उनके साथ अग्रीमेंट में आते हैं तो परमेश्वर कहते हैं वो दीनों पर और भी अनुग्रह करता है, वो और भी आपको अनुग्रह देंगे कि मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा जो मैं कहता हूं मेरे साथ राजी होता है, मेरे प्रेम के साथ राजी होता है, जो मैं इसके प्रति विश्वास करता हूं मेरे साथ राजी होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको और भी अधिक अनुग्रह देंगे, और भी अधिक अनुग्रह देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में और अधिक अनुग्रह प्राप्त करें तो आप अपने आप को परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार अपने आप को हम्बल करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह को और भी बहाल करे। आमीन। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप उनकी उत्कृष्ट कृति हैं, सबसे अनमोल कृति हैं और आप उनकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, तू मेरी है। आमीन। हम अगले सप्ताह यहीं से शुरू करेंगे और जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और परमेश्वर आपके हृदय को चंगाई देंगे, आज जैसे आज के वचन के द्वारा दी है। आपके भीतर से सारे झूठ को खत्म करेंगे, शैतान के सारे धोखे को मिटाएंगे आपके अंदर से और अपने सच को इस्टेब्लिश करेंगे आपके अंदर। अपने सच के द्वारा आपको इनकरेज करेंगे, अपने सच के द्वारा, अपने सच्चाई की बातों के द्वारा आपको उत्साहित करेंगे। आपका सारा ध्यान अपनी कमियों पर से हट जाएगा, आपका सारा ध्यान फोकस अपनी कमजोरियों पर से हट जाएगा, आपका सारा ध्यान अपनी गलतियों पर से हट जाएगा, आपका सारा ध्यान आपके जो भी पाप करते हैं आपका सारा ध्यान उस पर से हट जाएगा जब आप परमेश्वर से अपने लिए सुनने लगेंगे। परमेश्वर से सुनना सबसे सुंदर बात है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके प्रेम पर विश्वास करें। और परमेश्वर का प्रेम, वचन में लिखा है विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। जितना अधिक आप उस प्रेम को अपने लिए सुनेंगे, मैं तो कहूंगी दिन रात आप परमेश्वर के प्रेम के विषय में सुने, बार बार आप उस प्रेम के विषय में सुने, क्योंकि प्रेम, वचन में लिखा है, मृत्यु से भी अटल है। प्रेम सबसे अधिक सामर्थी है। प्रेम वो आग है जो सारे पाप को निगल जाता है। प्रेम वो आग है परमेश्वर की जो हर कमजोरी को निगल जाता है। प्रेम वो आग है परमेश्वर की जो हर शैतान की गंदगी को निगल जाता है। तो जब आपका फोकस बाहर की चीजों पर नहीं, जब आपका फोकस परमेश्वर के प्रेम की तरफ होगा, अपने भीतर आपके हृदय की तरफ होगा, तो सारी गंदगियों को वो प्रेम निगल जाएगा और आप पवित्र आत्मा की लीडिंग में परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर जहां जैसा चाहते हैं, जो उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारी जिंदगी से, कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए पहले विश्वास से रिसीव करें और फिर वही प्रेम हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो जब आप प्रतिदिन अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को रिसीव करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा आप उस प्रेम को पहले अपने लिए रिसीव करेंगे, फिर आप वापसी में परमेश्वर से प्रेम करेंगे और उसी प्रेम से आप दूसरों को भी प्रेम करेंगे। यही पर्पस है हमारा इस धरती पर, यही उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें रखा है ताकि दूसरे लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जाने।
आमेन, आमेन। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है, जिन्होंने वचन को सुना है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपने इनके हृदय में आज बात की है और अपने वचन को आपने इनके हृदय में बोया है, अपने प्रेम के वचनों को। परमेश्वर पिता, ये वचन जो आज इन्होंने सुना है, इनके हृदय में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आएगा, क्योंकि आपने बोया है, यीशु के लहू से बोया है परमेश्वर, और ये अब निरंतर आपकी आवाज को सुनेंगे। प्रभु यीशु, वचन में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं और जब मैं उन्हें आवाज देता हूँ मेरे पीछे हो लेती हैं। आप कहते हैं भविष्यवाणी उपदेश, शांति और उन्नति को लेकर आती है। पर मैं प्रभु, आपकी भविष्यवाणी जो आपके वचन से आप हमेशा देते हैं, वो उपदेश, शांति और उन्नति को लेकर आती है। प्रभु, आज जो आपके वचन से आपने भविष्यवाणी इनके जीवन पर की है, अपने वचन को बोलने के द्वारा प्रभु इनके जीवन में उपदेश, शांति और उन्नति को लेकर आई है। और प्रभु, आगे भी जब बार बार ये इस वचन को सुनेंगे या आपके प्रेम के वचन को सुनेंगे, जो बिना शर्तों का है, जो गहरा प्रेम है, जो महान प्रेम है, जिस प्रेम से आपने इन्हें प्रेम किया कि ये आपकी संतान कहलाएं, परमेश्वर इनके जीवन में उपदेश, शांति और उन्नति आएगी। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए अब हम प्रभु भोज लेते हैं। वचन में लिखा है कि जिस रात यीशु हमारे पापों के लिए हमारे जगह पर पकड़वाए जाने वाले थे, यीशु ने अपने चेलों को इकट्ठा किया, रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़वाई जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े, क्योंकि यीशु आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को दे दिया, हमारे लिए अपनी देह को तुड़वाया। प्रेम हमारे लिए आया और उस प्रेम ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया। प्रेम सब कुछ सह लेता है, वचन में लिखा है कुरिन्थियों में। वो दयालु है, वो कृपालु है, वो बिना शर्तों का प्रेम है। परमेश्वर चाहते हैं वो हम उस प्रेम को अपने लिए जाने, उस प्रेम पर विश्वास करें। आमेन। तो यीशु ने अपनी देह तुड़वाई क्योंकि वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम इसमें से खाते हैं। और यीशु ने अपनी नई वाचा का प्याला हमारे लिए बहाया क्रूस पर, ताकि हम चंगे हो जाएं। हम चंगे होने नहीं जा रहे, हम पहले से चंगे हो चुके हैं। हम कमजोर से सामर्थी होने नहीं जा रहे हैं, हम पहले से ही सामर्थी हैं, स्ट्रांग है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। हम जवान होने नहीं जा रहे हैं, हम पहले से ही यीशु के लहू के द्वारा जवान कर दिए गए हैं। हम जीवन पाने नहीं जा रहे हैं। वचन में लिखा है पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हमें छुड़ाया है परमेश्वर ने यीशु के द्वारा, ताकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था हमारे अंदर आ जाए। जीवन का आत्मा अब हमारे अंदर रहता है, जिसने मृत्यु पर और पाप पर जय पा ली है, और अब आप जयवन से भी बढ़कर हैं। आमेन। तो ये नई वाचा जय की घोषणा है हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, पारिवारिक, सांसारिक, हर क्षेत्र में जय की घोषणा है, जो यीशु ने हमें ये नई वाचा का प्याला दिया है। और हम हर क्षेत्र में सफल हैं, चंगे हैं, प्रभावशाली हैं। हर क्षेत्र में हमें किसी चीज की कोई घटी नहीं है। आमेन। आइए इस नई वाचा में से पीते हैं। हालेलुया। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें, खुल जाए
परमेश्वर, हम यीशु का नाम ही काफी है। जब हम किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी जरूरत के समय में, किसी भी बीमारी पर, किसी भी घटी पर हम यीशु का नाम बोलते हैं, या शैतान की किसी भी गंदगी, किसी भी चाल पर हम यीशु का नाम बोलते हैं, तो यीशु का नाम ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है आजादी के लिए, छुटकारे के लिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम के लिए। प्रभु इस समय मैं अपने सारे प्रियजनों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इन सब पर और इनके परिवार के सभी लोगों पर, वो जहां जहां भी हैं, आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। आप अपने मुख का तेज इनके मुख पर चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। प्रभु ये जहां कहीं भी जाएंगे, ये वो घर है जो पहाड़ पर बसा हुआ है, क्योंकि ये जगत की ज्योति हैं। प्रभु ये जहां भी जाएंगे, लोग इनके द्वारा आपके प्रेम को जानेंगे, आपकी ज्योति को देखेंगे। प्रभु ये वो दिया है जो दीवट पर रखा है। प्रभु लोग इनके उपस्थिति से रोशनी को पाएंगे, क्योंकि रोशनी अंधकार को दूर कर देती है। प्रभु ये जहां कहीं भी होंगे, अंधकार वहां बना नहीं रहेगा, अंधकार की शक्तियां वहां बनी नहीं रहेंगी, क्योंकि ये रोशनी की संतान है। प्रभु जी, शैतान के हर झूठ और धोखे को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूं यीशु के नाम से। प्रभु आपने कहा, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी शरण स्थान, अपना गढ़ चुना है, इसीलिए इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा, और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी शरण और अपना धाम माना है। इसीलिए आप कहते हैं कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। यह आपका वायदा है। आप कहते हैं धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई हथियार सफल नहीं होगा। यह आपका वायदा है। आप कहते हैं कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों का फल खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। ये आपका प्रॉमिस है जो हाँ और आमीन के साथ है। प्रभु हम भी इस पर आमीन कहते हैं कि आपने हमारे लिए पहले से क्रूस पर इस प्रॉमिस को पूरा कर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने कहा अधर्मी का धन आपने धर्मी के लिए रखा है। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका जीवन इनमें से बहने पाए, आपके अनुग्रह की बहुतायत इनके द्वारा बहने पाए। इनके शब्दों से आपका नमक लोगों तक पहुंचे परमेश्वर, आपके अनुग्रह का नमक। प्रभु ये जहां भी जाते हैं, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनमें से होकर कार्य करेगी। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए, और आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में इनकी हर घटी को दूर करेंगे, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहां तक कि भलाई करने के लिए भी। और आप बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देते हैं प्रभु, क्योंकि आप इनके प्रभु हैं, इसलिए इन्हें कभी कोई घटी नहीं होगी। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को, या जो पहले भी वचन हैं लोगों के, आप इस वचन, इन वचनों को YouTube से जाकर भी प्रतिभापुरी के चैनल से आप लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ बांटें। इसलिए नहीं, मैंने पहले भी कहा कि हमें इसका फायदा पहुंचे, इसलिए कि हम लोगों से प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और लोगों तक हम उस सच्चाई को पहुंचाना चाहते हैं कि लोग सच्चाई को जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक कैसे विश्वास करेंगे। तो आप लोगों के साथ इस वचन को बांटें, लाइक करें। अपने वॉल पर लाइक का बटन है, हार्ट का बटन है,
शेयर का बटन है, आप करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग वास्तव में जो संपूर्ण अनुग्रह का वचन है, जो परमेश्वर का हृदय जो उनके लिए सोचता है, लोग उसे सुन सके। क्योंकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं, वो कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिया लोगों के लिए, और परमेश्वर अब इसी उसमें है कि लोग परमेश्वर के जीवन को रिसीव करें। परमेश्वर को किसी का जीवन नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को जीवन दिया, मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। हम सब मुर्दा थे आत्मा में, हमारे अंदर जीवन नहीं था। हम मुर्दा थे, हम परमेश्वर को कैसे अपना जीवन दे सकते थे। परमेश्वर ने अपना जीवन हमारे अंदर दिया। कब दिया, कब रिसीव किया हमने? जब हमने सुसमाचार को सुना, जब हमने सुसमाचार को विश्वास किया, तो हमने उस जीवन को अपने अंदर रिसीव किया। तो आप लोगों के साथ अधिकाधिक इस वचन को शेयर करें, ताकि लोग परमेश्वर की सच्चाई को सुने। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। थैंक यू।